इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एफिलिएट कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, यूजर क्या सर्च करता है और क्यों सर्च करता है, और अगर उसको जो चाहिए वो आप एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको 4 मेथड्स बताने वाला हूं कि जिसमें आप इन 4 मेथड्स को यूज करते हुए अपनी एफिलिएट कीवर्ड की रिसर्च करेंगे। और इन्हीं 4 मेथड्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कीवर्ड होते हैं जो किस टाइप में फॉल करते हैं और आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है क्योंकि मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं कि जिससे आपके लिए सुपर इजी हो जाएगा उस कीवर्ड को फाइनलाइज करके सिलेक्ट करना। और इसलिए भी अंत तक देखना है कि अगर आप न्यू वेबसाइट सेटअप कर रहे हैं या ऑलरेडी रनिंग एफिलिएट ब्लॉग रन कर रहे हैं तो उनकी फ्यूचर कीवर्ड रिसर्च भी इसी में इंक्लूडेड होगी। तो अगर आप एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। और मेरी एफिलिएट की केस स्टडीज के बाद मेरे पास मैसेज और ज्यादा तेजी से आना शुरू हो गए कि कीवर्ड की रिसर्च कैसे की जाए, एफिलिएट ब्लॉग्स की डिटेल में कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। अगर आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड है और ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे कीवर्ड कन्वर्ट नहीं होते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के कीवर्ड होते हैं जो कि आपको कन्वर्जन ला के देते हैं और आपको इनकम जनरेट करके देते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको सेपरेटली कीवर्ड की एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कौन से कीवर्ड होते हैं जो आपको कन्वर्जन ला के देते हैं और कौन से नहीं कन्वर्ट होते हैं, कौन से कीवर्ड हाईली कन्वर्ट होते हैं जिसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और वो क्यों होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कीवर्ड का वॉल्यूम देखें, उस कीवर्ड के ऊपर अपना एक आर्टिकल क्रिएट कर दें। जरूरी नहीं कि अगर वो वॉल्यूम होगा तो आपको इनकम भी जनरेट करके देगा। सिर्फ एक आर्टिकल लिखना और एक एफिलिएट लिंक लगा देने से इनकम नहीं होती है, उसके पीछे पूरी साइंस को आपको समझना जरूरी है। इसकी एग्जांपल को ऐसे समझते हैं कि जैसे कीवर्ड है बेस्ट जीरो टर्न मूवर। अब ये कीवर्ड जब आप किसी टूल में सर्च करते हैं वहां से आपको पता लगता है कि ऊपर वॉल्यूम भी है, पर अगर आप इसके ऊपर कोई आर्टिकल रैंक भी कर लेते हैं, अपना ब्लॉग रैंक भी कर लेते हैं तो फिर भी आपको सेल नहीं आने वाली। उसकी वजह यह है कि ये बहुत ज्यादा हाई टिकट आइटम है, यानी कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। तो जब भी एक लेवल से ज्यादा अमाउंट की बायर ने शॉपिंग करनी होती है तो वो कभी भी ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करता है, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम है। जो लोग रेगुलर आइटम यूज करते हैं उसकी डिमांड ज्यादा होती है। ये भी एक वजह है इसके कन्वर्ट ना होने की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फोकस रखना है वो ये है कि कीवर्ड रिसर्च मेन रोल रखती है। अगर आपको एक महीना भी एक कीवर्ड फाइंड करने के लिए या अपनी न्यू वेबसाइट का टॉपिक डिसाइड करना है तो जितना मैक्सिमम टाइम हो उसके ऊपर दें, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि अगर आपने गलत कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया तो वो साल भी आपसे नहीं रैंक होने वाला। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उसको समझ के अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है। और जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं तो उसके बाद बात आती है कंटेंट की। अगर आप खुद कंटेंट नहीं लिख रहे और किसी से लिखवा रहे हैं तो कम से कम आपको उस प्रोडक्ट पे, उस नीच पे बेसिक टू मीडियम नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि इसमें कितनी वेरिएशन आ सकती है, इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तभी आप उसको आइडियली कैप्चर कर सकेंगे। कीवर्ड पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंटेंट इंक्लूडेड होना चाहिए आपके कीवर्ड में, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि बायर को उस कीवर्ड को सर्च करने का उसका मेनली पर्पस क्या है। तो यहाँ पर बात आती है बायर इंटेंट कीवर्ड की। जो कीवर्ड विजिटर सर्च कर रहा है उसका रिलेशन आपके ब्लॉग के साथ कैसे होता है, यानी कि वो किस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है और वो आगे क्या डिसीजन लेने वाला है। जैसे कि कीवर्ड है बेस्ट लैपटॉप, जो यूजर ये क्वेरी सर्च करेगा उसको जानना है कि टॉप लैपटॉप्स कौन से होते हैं, या वो कंफ्यूज है मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में। वो ब्रांड की वजह से भी डिफरेंशिएट करना चाहता है, प्राइस की वजह से भी करना चाहता है, डिजाइन की वजह से, और कुछ स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक रिसर्च करना चाहता है उन्हीं प्रोडक्ट्स पे और उस प्रोडक्ट का यूजेज क्या है। ये सबसे इजी टाइप ऑफ कीवर्ड है एफिलिएट में। और इसमें मैं आपको ये जरूर ऐड कर दूं कि इसमें यूजर 50% ऑफ द टाइम कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आप हर प्रोडक्ट की सेपरेटली इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और अगर वो किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है तो सिंपली क्लिक करता है और डाइवर्ट हो जाता है एफिलिएट वेबसाइट पर। इसके मुकाबले में अगर विजिटर सर्च करता है व्हाट इज गेमिंग लैपटॉप, तो ये एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है। वो रिसर्च कर रहा है लैपटॉप के ऊपर, कोई असाइनमेंट बनाना चाहता है या मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्रांड, प्राइस या किसी भी चीज का कंपैरिजन कर रहा है, जेनेरिक टाइप ऑफ सर्चेस कर रहा है, तो ये
वो यूजर होते हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए आपके ब्लॉग पे आते हैं और 99% ऑफ द टाइम ये यूजर बाय नहीं करते हैं, तो इसलिए इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड में आता है। कीवर्ड रिसर्च की टाइप्स पर जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आज जो कीवर्ड रिसर्च के लिए हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो है Ahrefs मेरा भी बहुत फेवरेट टूल है और आपको भी मैं ही रिकमेंड करूंगा कि इसी टूल को यूज किया जाए, और अगर आपका कोई और फेवरेट टूल है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। पर हमारी आज की रिसर्च Ahrefs से रिलेटेड ही होगी। आज के कीवर्ड रिसर्च को मैंने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आता है कंपेयर फाइट, दूसरा ब्रांड फाइट, कैप्चर फ्रॉम रिव्यूज और इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले टाइप की, जो कि है कंपेयर फाइट। इसका जो बेस कीवर्ड होता है वो स्टार्ट होता है बेस्ट से, यानी कि बेस्ट के बाद आपका प्रोडक्ट नेम आता है जिससे आपका कीवर्ड कंप्लीट हो जाता है। जिसकी एग्जांपल है बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट कैमराज और बेस्ट DSLR कैमराज। इन तमाम टाइप ऑफ कीवर्ड्स में आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स का एक ही नीच और एक ही आर्टिकल में रहते हुए। तो चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले आप कीवर्ड टूल में जाएंगे Ahrefs के, और उस कीवर्ड टूल में आप सर्च करेंगे लैपटॉप। उसके बाद आपने लेफ्ट साइड में से फ्रेज मैच के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इस इंक्लूड के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए फिल्टर लगाना है बेस्ट का। और बेस्ट का फिल्टर जब हम लगाते हैं तो हमारी कीवर्ड की लिस्ट अभी भी 100K को टच कर रही है। इसको और कंप्रेस करने के लिए आप कीवर्ड डिफिकल्टी का फिल्टर लगाएंगे और मैक्सिमम इसको 8 पे रखेंगे, यानी कि मिनिमम में आपने कोई वैल्यू नहीं देनी और मैक्सिमम में 8 तक रखेंगे। इसको आपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इंक्रीज भी कर सकते हैं। और अब ये याद रखना है कि हमेशा नैरो रहना है अपने कीवर्ड के साथ, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहना है। जैसे कि यहाँ आपको कीवर्ड नजर आ रहा है बेस्ट लैपटॉप अंडर $100, यानी कि हम बेस्ट लैपटॉप के अंडर 400 तक नैरो कर गए हैं इसको। इस कीवर्ड की आप SERP को ओपन करेंगे और यहाँ आपको 4th नंबर पे ये साइट नजर आ रही है जिसके सिर्फ 5 रेफरेंस डोमेन है और ये 4th पोजीशन पे आ रही है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि कीवर्ड नैरो कितना होना चाहिए और किस तरह डिसाइड करते हैं कि कौन सा कीवर्ड कितना नैरो हो सकता है। उसके बाद हम एक और कीवर्ड सर्च करते हैं DSLR। आप सबको पता है कि DSLR कैमरा से रिलेटेड टर्म है। जब हम DSLR को सर्च करते हैं और फ्रेज मैच को ही सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इंक्लूड में हम जाते हैं। पिछली दफा हमने सिर्फ बेस्ट लिखा था और अब हम बेस्ट के साथ कॉमा फॉर भी इसके साथ इंक्लूड करेंगे। और जब हमने सर्च किया तो यहाँ हमारे पास कीवर्ड शो हो रहा है एक लिस्ट में बेस्ट DSLR फॉर बिगिनर्स। इस कीवर्ड की हम SERP में जाते हैं। इस SERP में हमें पे एक और लो DR साइट नजर आ रही है। DR फोकस करना हमारा मेन मकसद नहीं होता है। मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ आप DR को एक लेवल तक ही फोकस कर सकते हैं। अगर लो DR शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी बैकलिंक प्रोफाइल बहुत ज्यादा कम है, तो डिफिकल्टी मैटर नहीं करती। यहाँ आपने फोकस रखना है रेफरिंग डोमेन्स को। इस डोमेन को सिर्फ 5 रेफरिंग डोमेन पॉइंट कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ 5 बैकलिंक लेकर आप भी यहाँ रैंक हो सकते हैं। ये आपको सिर्फ ओवरव्यू देता है कि इस साइट ने इसी स्पेसिफिक URL को कितने बैकलिंक्स दिए हैं। तो इसको डबल चेक करने के लिए आपको इस URL को खोलना पड़ेगा और वहां से आपको अंदाजा होगा कितनी रेफरिंग डोमेन ऑल ओवर द डोमेन पॉइंट हो रही है। ये भी एक मेन रीजन होता है उसको रैंकिंग तक जाने के लिए। तो यहाँ 2 एग्जांपल्स आती हैं नैरो कीवर्ड्स की, बेस्ट कैमरास फॉर व्लॉगर्स और बेस्ट DSLR कैमरास फॉर बिगिनर्स। उसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी टाइप की तरफ, जो कि है ब्रांड फाइट, जिसमें आप 2 टाइप के ब्रांड्स में 2 टाइप की प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन देते हैं। यानी कि ये वो बायर्स होते हैं जिन्होंने आपके उस पिछले पोर्शन से टॉप 10 में या टॉप 5 में से कंपैरिजन करके 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रखी हैं। अब वो कंफ्यूज है उन 2 प्रोडक्ट्स में। ये यूजर भी 50 to 70% ऑफ द टाइम कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हम अपने कैमरा की एग्जांपल लेते हैं और टॉप 3 कंपनीज आप यहाँ पर अपने ही ब्रांड नेम से रिलेटेड फाइंड करेंगे, जिस तरह मैंने फाइंड किया कैनन, फ्यूजीफिल्म और नाइकॉन को। सेम कीवर्ड्स को आपने सर्च किया, फ्रेज मैच को सिलेक्ट किया और इस दफा आपने इंक्लूड्स में VS यानी कि वर्सेस को ऐड किया। यहाँ पर लिस्ट में कीवर्ड आ रहा है नाइकॉन D3500 वर्सेस D5600, जिसका वॉल्यूम है 3.5K। और इस कीवर्ड की SERP पे जब हम गए तो यहाँ हमें शो हुआ कि 3rd नंबर पे साइट है जो कि किसी किस्म की भी रेफरिंग डोमेन इसके ऊपर पॉइंट नहीं है और वो रैंक कर रही है। डोमेन अथॉरिटी तो मैटर करती है, पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि विदाउट बैकलिंक 3rd पोजीशन पे आ रही है एक साइट। इसका मतलब है बहुत ज्यादा चांसेस है कि लो डिफिकल्टी कीवर्ड होगा और आपके लिए भी इजीली रैंकेबल होगा। उसके बाद चलते हैं अपनी 3rd टाइप की तरफ, जो कि है कैप्चर फ्रॉम रिव्यू। इसके कीवर्ड की एग्जांपल ऐसे है जैसे नाइकॉन Z6 रिव्यू, सोनी A6000 रिव्यू। ये बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं बायर आपके, यानी कि वो फाइनलाइज कर चुके होते हैं। पिछले पोर्शंस में हमने देखा कि वो कंफ्यूज होते हैं 10 प्रोडक्ट्स में या 2 प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ वो फाइनलाइज कर चुके हैं अपनी प्रोडक्ट का नंबर और अब वो फाइनल रिव्यू पढ़ना चाहते हैं, डिटेल रिव्यू पढ़ना चाहते हैं कि वो अगर ये चीज बाय कर लेंगे तो उनमें क्या चीजें उनको रिसीव होंगी। तो इसकी एग्जांपल के लिए अगर हम कैमरास की एग्जांपल लेते हैं तो एक वेबसाइट ओपन करें जो कि ई-कॉमर्स स्टोर हो। जिस तरह मैंने यहाँ flipkart.com को ओपन किया, यहाँ से मैंने कैमरास की टाइप्स में जितने भी ब्रांड्स थे वो सारे कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद आप Ahrefs के ही कीवर्ड टूल में गए, ये सारे कीवर्ड आपने वहां प्लेस किए और सेम उसी तरह फ्रेज मैच में गए और इस दफा आपने इंक्लूड करना है इसमें ना बेस्ट ना फॉर, सिर्फ
रिव्यू और उसके साथ स्टैटिक निकालना है। ये काम करेगा वाइल्ड कार्ड का। और जब हमने सर्च किया तो यहाँ आपको कीवर्ड नजर आया लिस्ट में सोनी WH-H900 एंड रिव्यू, और इसी की जब हम SCRP में गए तो साइट जो कि आपको लो अथॉरिटी दिखा रही है जिसकी सिर्फ 4 रेफरिंग डोमेन्स हैं। ये मैं रेफरिंग डोमेन्स का आइडिया आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि यहाँ पर मिनिमम बैकलिंक से जगह बन सकती है, पर डोमेन अथॉरिटी की रीजन अपनी जगह स्टेबल रहेगी। उसके ऊपर रिसर्च हम ऑन साइट SEO में या किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी लिस्ट में आपको 6 नंबर पे एक और वेबसाइट नजर आ रही है जिसकी 0 DR है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इसके बैकलिंक्स की क्वालिटी या तो बहुत ज्यादा पुअर है या फिर कोई बैकलिंक्स इसने नहीं दिए हुए, और 3 रेफरिंग डोमेन के साथ ये अपनी पोजीशन 6 नंबर पे बना चुकी है। तो अगर ऐसी लो अथॉरिटी साइट्स यहाँ नजर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जगह भी इजीली बन सकती है। 4th पर आती है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट। इंफॉर्मेशनल आर्टिकल एफिलिएट ब्लॉग्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि ये डायरेक्टली आपके रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं होती, पर ये जरूरी होती है आपकी ब्लॉग की वैल्यू को बढ़ाने के लिए और कमर्शियल आर्टिकल्स को नेचुरल रखने के लिए आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्लेस करते हैं। उसी एग्जांपल इन्हीं सारे कीवर्ड्स की टाइप्स में इंक्लूड होती है, जिससे आप किसी भी सर्च इंजन या अपने विजिटर पे ऑर्गेनिक ट्रस्ट बनाते हैं, और ये एक रीडायरेक्ट चेंज बनाती है, यानी कि आपका यूजर किसी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल पे आता है और उसके बाद आप रिकमेंड करते हैं अपने ही एक कमर्शियल कंटेंट आर्टिकल को। जैसे आप बता रहे हैं अपने आर्टिकल में फोटोग्राफर को कौन सा कैमरा यूज करना चाहिए, तो उसी आर्टिकल में आप एक लिंक देंगे जिसमें अपने ही कमर्शियल कंटेंट, जिसमें आपने टॉप 10 कैमरास फॉर फोटोग्राफर्स को फोकस किया हुआ होगा, उसके ऊपर उस इंफॉर्मेशनल आर्टिकल से रीडायरेक्ट करेंगे। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आप कीवर्ड टूल में जाएंगे और कैमरा से रिलेटेड आप ऑर्गेनिक या जेनेरिक टाइप्स फाइंड करेंगे। जिस तरह कैमरा से रिलेटेड सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर या ब्लॉगर्स आते हैं, इन्हीं सेम कीवर्ड को आपने कीवर्ड टूल में सर्च करना है और यहाँ से क्वेश्चंस का टैब सिलेक्ट करना है। और यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कीवर्ड डिफिकल्टी का फिल्टर लगा सकते हैं, पर मैं ये रिकमेंड करूंगा इसके ऊपर फिल्टर ना लगाएं, क्योंकि ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है और आप SCRP को मैनुअली चेक करेंगे और यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसी पोजीशंस मिल जाती हैं जहां पर विदाउट रेफरिंग डोमेन, विदाउट बैकलिंक्स वेबसाइट्स रैंक कर रही होती हैं। तो इसी लिस्ट में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड नजर आता है हाउ टू बिकम अ वीडियोग्राफर। 4th साइट आपकी इसी SCRP में आपको नजर आ रही है जो कि 0 रेफरिंग डोमेन के साथ रैंक कर रही है 4th पोजीशन पे और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ले रही है। तो यहाँ से आप अपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का आइडिया लेंगे जो कि आपके कीवर्ड्स स्पेसिफिकली प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं होंगे, इंफॉर्मेशनल रिलेटेड होंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, आप उन्हीं कीवर्ड्स को, उन्हीं ट्रैफिक को बाईपास कर रहे होंगे अपने कमर्शियल कंटेंट पे। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टिप की, जिससे आप अपने कीवर्ड पे स्टैंप लगा सकते हैं कि ये लो डिफिकल्टी है और इजी टू रैंक है। जब आप यही कीवर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिस तरह हमने लास्ट रिसेंट में ये वेबसाइट फाइंड की थी जो कि थी filmdaft.com, इसका हम साइड एक्सप्लोरर में खोल लेंगे। इस वेबसाइट को जब हम साइड एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे, यहाँ पे इसका ऑर्गेनिक ग्राफ शो कर रहा है कि दिसंबर 2019 में इसके ग्राफ को बूस्ट मिलना शुरू हुआ। और इसके ऑपोजिट जब हम हुईज में डालते हैं इसी वेबसाइट के नाम को, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये 25 फरवरी 2019 की रजिस्टर हुई हुई है। तो अब सोचने की बात इसमें यह है कि अगर फरवरी से रजिस्टर हुई थी तो इसका ग्राफ 2019 के दिसंबर में क्यों बूस्ट होना शुरू हुआ, इस दौरान इतने मंथ्स क्या करता रहा। तो यहाँ 2 रीजन होती है, या तो वो अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं कर रहा था, या उसने वेबसाइट ही 3 to 4 मंथ्स पहले स्टार्ट किया, क्योंकि नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स में ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गेनिक विजिटर भी थोड़े बहुत आना शुरू हो जाते हैं। और इसका ऑर्गेनिक ग्राफ आज तक इस डोमेन का ग्राफ अप ट्रेंड में ही जा रहा है, और पर बहुत स्लो स्पीड के साथ जा रहा है। इतने टाइम में अच्छी खासी ट्रैफिक रिसीव करनी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत सारे अच्छे पेजेस बना रखे हैं। यहाँ से मैं ये पॉइंट कंक्लूड करूंगा कि अगर आपकी वेबसाइट, आपके रिसर्च में जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, उन वेबसाइट्स को जरूर देखें। अगर वो लो अथॉरिटी हैं तो उसकी एज जरूर चेक करनी है कि वो वेबसाइट अंडर 1 ईयर क्रिएट हुई भी हो। अगर वो अंडर 1 ईयर क्रिएट हुई भी होंगी तो आप भी उनको कंपीट कर सकेंगे। अगर उनकी एज इससे ज्यादा है तो फिर आप उनसे दूर रहें। रैंक तो आप कर लेंगे पर टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। और जो लोग नई वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं या बिल्कुल ब्रांड न्यू डोमेन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा मशवरा यह है कि वेरी लॉन्ग टेल कीवर्ड पर जाया जाए, यानी कि कीवर्ड बेस्ट DSLR कैमरास फॉर बिगिनर्स अंडर $500। अब ये 7 वर्ड का कीवर्ड है जिसमें आप स्पेसिफिकली अमाउंट और टाइप ऑफ यूजर को फोकस कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा लॉन्ग टेल होगा उतनी डिफिकल्टी कम होगी, उतना कंपटीशन कम होगा और उतने ज्यादा चांसेस हैं आपकी नई वेबसाइट को ऊपर आने के लिए। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी बेस्ट DSLR कैमरास फॉर बिगिनर्स अंडर $500, यहाँ से आप 2 तरह से यूजर को फिल्टर कर रहे हैं और स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। यानी कि एक वो यूजर जो सर्च कर रहा है वो बिगिनर है, और दूसरा उसको अमाउंट स्पेसिफिक आप चीजें दिखा रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 60 to 70% ऑफ द टाइम यूजर कन्वर्ट होते हैं। और जैसे आपको स्क्रीनशॉट नजर आते हैं लोगों को जो कि हाईली कन्वर्ट हो रहे होते हैं, हाईली कन्वर्जन रिसीव कर रहे होते हैं, Amazon एफिलिएट
एफिलिएट में, तो वो ही सेम टेक्निक को फॉलो कर रहे होते हैं। यानी कि आप यूजर की नीड को स्पेसिफिकली टारगेट करके उनको सोल्यूशन दे रहे होते हैं, बजाय ये कि आप ऐसे कीवर्ड देख लेते हैं जो कि सिर्फ आप वॉल्यूम के देख के उसके ऊपर जा रहा है, आपको उस पर रैंक करना मुश्किल हो जाएगा। हमेशा न्यू वेबसाइट्स आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पहले रैंक कराने होते हैं और मेन कीवर्ड पे उस पर बाद जाना होता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली मेन कीवर्ड पे अपनी न्यू साइट या रनिंग वेबसाइट रैंक कर लें। उससे रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको कवर करने होते हैं। और आप अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड काम कर रहे हैं या अगर आपकी जेनेरिक डोमेन या ब्रांड डोमेन भी है, तो आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़कर उससे रिलेटेड जितने पॉसिबल कीवर्ड्स हो सकते हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि गूगल को भी पता लग सके कि आप उस चीज की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपने ब्लॉग पे दे रहे हैं। तभी आपके रिलेटेड कीवर्ड्स जल्दी और स्पीडली ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ओवरनाइट इंक्रीज होते चले जाएंगे और पोजीशन इंप्रूवमेंट भी विद इन नो टाइम हो जाएगी। और जिससे आप लिखवा रहे हैं, जो आपके लिए आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, आप उसको ऑन ट्रैक रख सकेंगे। और इस वीडियो के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हैं और अपनी कीवर्ड रिसर्च कोई बना रखी है और फिर भी आप डरते हैं कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं, तो फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे और अपनी प्रॉब्लम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और उसके अलावा अगर आप कीवर्ड रिसर्च करवाना चाहते हैं कि स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपकी स्पेसिफिक वेबसाइट है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इससे रिलेटेड और रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, उसके लिए भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपको क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके और आपका प्रॉब्लम विद इन नो टाइम फिक्स कर सके। ये थी आज की डिटेल वीडियो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, एफिलिएट कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूं जो कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड रिसीव होते रहते थे। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन मिस हो गया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अपने उन दोस्तों को टैग जरूर करें जो एफिलिएट ब्लॉगिंग से रिलेटेड है और परेशान रहते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।